Miss, you are not showing on main screen. What happened? No, Miss. अब चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के तो सिंपल है, उसके बाद थोड़े से डिफिकल्ट ऐसे दिए हुए, ठीक है। अब फिर वो बोलोगे फर्स्ट वाले का, इज इट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? रिडक्शन। रिडक्शन, क्यों रिडक्शन बोल रहे हो? अच्छा, जो भी बोलोगे ना उसके लिए रीजन बोल देना, है ना। ऑक्सीडेशन बोल रहे हो या रिडक्शन बोल रहे हो तो उसके लिए रीजन बोल देना। यस, बोलो फिर क्यों बोल रहे हो? पहले में इलेक्ट्रॉन 0 है, फिर उधर गेन हुआ है। अच्छा, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन मिलता है ना। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। हाँ, अस्मित पहले तो हाँ बोल रहा था लेकिन अभी ना बोल रहा है। बाकी भी मिस, आपने वो थर्ड क्वेश्चन, ऋषिका ने भी वो यही बोला कि हाँ है। एक मिनट ना, राहुल आते हैं, थर्ड फोर्थ है ना। हटू, क्या तुम्हें क्वेश्चन देखना है क्या राहुल? यस। ओके फाइन, ठीक है। अफीफा देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री में ना उल्टा चलता है। उस दिन बताया था ना, लाइक प्लस और माइनस क्यों आते हैं। माइनस मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्लस मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के ऊपर प्लस आता है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, और माइनस आया मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। ऐसा क्यों? अफीफा बोलो ऐसा क्यों? मिस, माइनस आता है तो गेन होता है और प्लस आता है तो लूज होता है। हाँ, लेकिन ऐसा क्यों? मिस मैं बोलूं? नहीं, तुम्हें आता है, मुझे मालूम है। यस, आनंद बोलो। मिस, व्हाट इट इज सिक्स्थ क्वेश्चन, Na plus O2 is equal to Na2O। Na. हाँ, आनंद बोलो। मिस, जब माइनस दिखाते हैं तब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, क्योंकि वो माइनस इलेक्ट्रॉन्स में माइनस पावर है, इसलिए वो माइनस पावर बढ़ जाता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं तो प्रोटॉन्स की पावर बढ़ जाती है, इसके लिए प्लस आता है। सही है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन मत लिखो, मैं ना तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करती हूँ उस पर, फिर लिखना, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे पहले समझो। अफीफा यहाँ पे समझो, देखो एटम जो होता है ना इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये सोडियम जो वहां पे मैंने एटम लिखा है, सोडियम का ये एटम जो है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है और उसी के पास 11 प्रोटॉन है। ये चीज समझ रही है अफीफा तुम्हें? सोडियम जो है वो न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि उसके पास 11 प्लस है, उसके पास 11 माइनस है ना। तुमने मैथ्स में स्टडी किया है ना, वो इतना प्लस उतना माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। हाँ, तो इसलिए एटम जो है न्यूट्रल है क्योंकि उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन्स और उतने ही प्रोटॉन्स है। अभी सोडियम जो है वो स्टेबल नहीं है 11 इलेक्ट्रॉन्स को रखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूल्स के अकॉर्डिंग। सो इसलिए वो स्टेबलाइज होने के लिए क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन से वो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो लूज करने के बाद कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन प्रोटॉन जो होगा वो तो तभी भी उतना ही रहने वाला है, प्रोटॉन तो 11 ही रहने वाला है तभी भी, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 प्लस से खाली 10 प्लस कैंसिल होंगे ना, क्योंकि वहां पे 10 माइनस है सिर्फ। 10 प्लस से 10 माइनस कैंसिल होंगे, एक प्लस रह जाएगा ना, एक प्लस रह जाएगा ना। हाँ, तो फिर वो एक प्लस जो है यही इसके ऊपर आता है। तो तुम ना किसी भी एटम पे जितना प्लस देखोगे ना, मतलब जो भी चार्ज देखो, प्लस देखो या माइनस देखो, उसका मतलब है वो चीज उसके पास ज्यादा है। अगर तुम किसी पे देख रहे हो 2 प्लस है मतलब उसके पास 2 प्रोटॉन ज्यादा है। लेकिन ना हम प्रोटॉन्स के टर्म में बात नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ना। अगर तुम किसी के ऊपर 2 प्लस देखोगे, हाँ राहुल क्या, फोर्थ क्वेश्चन रिडक्शन है। मैं देखती हूँ ना, पहले वो एक्सप्लेन कर देते लेकिन ना। क्लोरीन पे तो माइनस है ना।
क्लोरीन पे माइनस है ना, तो क्लोरीन वाला क्वेश्चन था ना वो, तो ये तो सोडियम वाला क्वेश्चन है ना, तो मिस क्लोरीन पे मिस 1 मैंने माइनस है क्लोरीन का ही उसको। आंसर बोली थी। मैंने तो फर्स्ट पूछा ये वाला, ये तो हम तो कर चुके हैं ना, या तो लिखा हुआ है ना आंसर तो। अच्छा मिस ठीक है, हाँ यस। मिस अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे तो रिडक्शन होता है ना, या ऑक्सीडेशन? इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन होंगे तो रिडक्शन होता है, ओके। इलेक्ट्रॉन अगर Miss, लॉस हुआ both तो question ऑक्सीडेशन। is reduction or oxidation. हाँ एक मिनट राहुल रुक जाओ, तुम भाग रहे हो, खाना खाकर आए हो, बाकी खाना खा के नहीं आए हैं। यस अफीफा, फिर क्या है ये वाला सोडियम वाला, क्या कौन सा है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है? ऑक्सीड नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा तुम्हें ये क्यों लगा कि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, रीजन बताओ। देखो तुम जो भी बोल रहे हो रीजन बोलना उसका, सही या मिस गलत जो भी रीजन बोलो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, हाँ प्लस है। हाँ तो इसलिए तुम क्या बोल रहे हो इसके लिए आंसर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। चलो अभी ठीक है फिर, ठीक है। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, न्यूट्रल से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सो ये वाला रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। यस कृषिका इसका बोलो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्यों बोल रहे हो? पहले 2 माइनस चार्ज था एंड देन देयर इज नो चार्ज। हाँ that means it has reduce क्या its किया उसने? electrons. हाँ अरे इलेक्ट्रॉन को लॉस किया ना, ऐसा बोल दो ना, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया ना, दो, तुमने सही बोला कि 2 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इसके पास ऐसा एक्सेस में कुछ भी नहीं है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया, बस इतना बोल देते थे। तो ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ पे भी। यस आनंद बोलो ये इसका आंसर। मिस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन? मिस पहले इसमें माइनस चार्ज है, दूसरे वाले में चार्ज नहीं है। ठीक है ठीक है, ओके। यस राहुल बोल दो, तुम कब से फोर्थ बोल रहे थे। Miss, fourth one is reduction. फोर्थ वन इज रिडक्शन। अच्छा मैंने ना यहाँ पे डैश डाला हुआ है, ये डैश मैंने किसके लिए डाला हुआ है मालूम है? वहां पे मुझे बताना है, तुम्हें बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, तो वो कितना हो रहा है। Okay, miss. -2 का गेन हो रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं प्लस उसमें। 2 अच्छा थोड़ा सोच समझ लो पहले, थोड़ा सोच लो। देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है ना, अब समझ Miss, -2. सब -2 वाले है, 2 वाले है सब। कोई और आंसर है? दिमाग लगाओ, अरे कोई और आंसर सोचो। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे बोल देते हैं इस चीज को। एक ऑक्सीजन है, ठीक है, एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स कितना गेन करता है, स्टेबलाइज ना 1 इज नॉट द आंसर। एक ऑक्सीजन, हाँ अश्मित राइट, सीधी बात ना। हाँ ऑक्सीजन जो एक ऑक्सीजन स्टेबलाइज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 ऑक्सीजन है तो 4 ना, 2 ऑक्सीजन है ना, Yes, miss. समझ रहे हो ना। हाँ एक ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबलाइज होने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 गेन करेगा, है ना। एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन चाहिए तो दैट मींस 4, है ना। सो यहाँ पे हो तो रहा है रिडक्शन, ये तो बात सही है, कब से बोल रहा था राहुल रिडक्शन है, ठीक है, लेकिन ये बोल ही नहीं पाया राहुल, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। Yes, Mithun, this is for you. In this reaction, what do you have to do? Like sodium is given over here, chlorine यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें से तुम्हें बताना है सोडियम किस में जा रहा है, क्लोरीन किस में जा रहा है। ये कंपाउंड बनाने के लिए सोडियम का क्या हुआ है, क्लोरीन का क्या हुआ है? सोडियम को ऑक्सीडेशन और क्लोरीन का रिडक्शन। हाँ ठीक है, चलो वो तो एक्चुअली वहां से ही पहले दिख रहा था ना, सोडियम है ना, सोडियम का हमेशा काम यही है कि वो ऑक्सीडेशन ही करेगा, ऐसा तो कभी दिखाई देगा नहीं कि ना वो इलेक्ट्रॉन्स को वो ले रहा है ना, तो उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होने वाला है, ठीक है। और क्लोरीन जैसे लोग हुआ तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में उसने एक इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, लॉस किया है, तो यहाँ पे सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन और यहाँ पे इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। अस्मित इसके लिए बोलो आंसर। इस यहाँ पे
सोडियम का ऑक्सीडेशन। वीडियो ऑन करके बैठो सबके सब, ताइबा, सदाफ, रितराज, यस अमरीन। हेलो क्या बोले, सुनाई नहीं दिया इसमें। मिस, यहाँ पे सोडियम का पहले मतलब न्यूट्रल था, वहां पे जाके वो मतलब यहाँ पे +1 था, वहां पे जाके न्यूट्रल हो गया, तो किधर है +1? +1 ऑक्सीडेशन हो इधर, गया। किधर +1 है? इधर किधर +1 है? मिस ये रिएक्टेंट साइड। किधर है +1? कहाँ लिखा हुआ है +1? मिस लेकिन सोडियम पे तो चार्ज +1 का ही रहता है ना नॉर्मली। नहीं, न्यूट्रल स्टेट में नहीं रहता कभी, जब फॉर्म और न्यूट्रल में नहीं रहेगा वो, तो जब रिएक्ट करता है तब ना, जब किसी से रिएक्ट करेगा तब जाके ऐसा होगा ना। मतलब तुम बोलते हो तो एटम तो कभी फिर रहेगा ही नहीं ऐसा, है ना? थोड़े टाइम के लिए तो रहेगा ना, जब रिएक्ट नहीं करेगा ना, तो तब तक तो है ना। तो क्या फिर अभी क्या है? तो इसलिए जो तुम्हें अगर चार्ज अगर दिखा रहा है, लाइक ऐसे करके दिखा रहा है और ऐसे करके दिखाने में फर्क है ना। अगर मैं ऐसे प्लस करके लिखा होता तो तुम बोलते। अभी बोल दो फिर क्या है। तो मिस सोडियम में ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन में रिडक्शन हो रहा है, हाँ ठीक गेन है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो हाँ ठीक। सो ये तो ठीक है ना, समझ गया ना। यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इसका और यहाँ पे ये रिडक्शन होने वाला है। ये यहाँ से इसमें जा रहा है और ये यहाँ से जा रहा है। अच्छा, अब मैं ना इरेज कर देती हूँ ये सारे। ये ना एग्जांपल्स को कॉपी कर लेना तुम, ठीक है? लास्ट वाला मैं ऊपर बताती हूँ। सेवेंथ का हाँ 7th, वही मैं 7th ना थोड़ा प्लेस चाहिए था मेरे को। इरेज करती हूँ इसको फिर। डन ना? स्क्रीनशॉट ले लिया ना? यस मिस। ठीक है, ये रिएक्शन में अभी ऐसे बताना है कि ये जिंक यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ है और ये कॉपर यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ। ठीक है, सदाफ बताओ। माइक ओपन करो फटाफट। साहिबा वीडियो बंद क्यों रखे हो? कैमरा ऑन करो। माइक तो ओपन करो। मिस CO का 2 + Zn पे 2 कैसे आ गया? क्या बोले? CO पे 2+ है ना, तो Zn पे 2+ आ गया। अच्छा, तुम्हारा केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर हुआ रहेगा, देखो हुआ है ना केमिकल रिएक्शन चैप्टर? यस मिस। हाँ, उसमें तुमने ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा होगा ना कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन रहता है और उसमें तुम डालते हो जिंक, कॉपर का सोल्यूशन दिखता है ब्लू कलर और उसके बाद वो हो जाता है कलरलेस क्योंकि वो फॉर्म करता है जिंक सल्फेट और फिर बाद में कॉपर अकेला बेचारा बच जाता है। ऐसा कुछ पढ़ते हो ना? रिएक्शन पढ़े हो ना? हाँ, फेमस वाला रिएक्शन है और पहले भी तुम पढ़ते हो इस वाले रिएक्शन को। अच्छा, तो यहाँ पे ये जिंक अकेला है ना, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ना, किसी के साथ अगर नहीं प्रेजेंट रहता है ना और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल रहता है वो, तो किसी से लिया दिया कुछ नहीं किया उसने। अच्छा, यहाँ पे कॉपर सल्फेट ये जो तुमने बनाया है वो कॉपर सल्फेट तो बट ऑब्वियस तुमने ऐसे ही बनाया होगा ना कि कॉपर के ऊपर 2+, सल्फेट के ऊपर 2-, ये कैंसिल हो जाए क्रिस क्रॉस कर। हाँ, तो बोल दो ना इस कॉपर के ऊपर 2+ है। अच्छा, अब जब उसने कंपाउंड यहाँ पे जिंक ने बना दिया तो यहाँ पे ये जो न्यूट्रल वाला जिंक था वो जिंक सल्फेट बन जाएगा ना। तो इस जिंक के साथ भी तो ऐसे ही करोगे जैसे तुमने कॉपर के साथ किया, जिंक के ऊपर +2 और SO4 के ऊपर -2 ऐसा करके। फिर वो कॉपर अकेला जो बचता है वो कॉपर इधर अकेला बच गया है ना। हाँ चलो, सदाफ आंसर क्या अपने में बोले जा रहे हो? माइक तो ओपन करो। मैं इसमें बताने की रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वही ना। हाँ वही बताना बस। सदाफ ऐसे क्यों कर रहे हो? माइक ओपन करके बोलो। हाँ रीतराज बोल दो। इसका भी आवाज नहीं आ रहा। इसका आवाज सबके सब बंद करके क्यों बातें कर रहे हो यार? Zn से इसमें Zn में रिडक्शन Zn 2+ से सुनाई नहीं दिया। रिडक्शन
Zn का कॉपर का ऑक्सीडेशन इस उल्टा उल्टा मीन्स उल्टा उल्टा बोल Second दिया। क्या oxidation to रिजल्ट में CO हैंड रेस पे किया था reduction. बोलने के लिए। याद रखो हैंड रेस करने के पे कभी आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ऐसे इज्जत पे आता है ना। सो यहाँ पे देखो जिंक न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी उसके ऊपर चार्ज आ गया, अब तक उसके पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं थी, खुश था, अब उसके ऊपर कर्जा आ गया है ना, Oxidation दो हो गया। इलेक्ट्रॉन उस हाँ उससे कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गया उससे, तो यहाँ से यहाँ जाने में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और नीचे रिडक्शन हुआ। इतना समझे? राहुल की तरह खाना खा के बैठा करो, रुक नहीं पा रहा है वो, ठीक है, यहाँ पे फिर रिडक्शन हो जाएगा। ओके, होप सो ऑक्सीडेशन रिडक्शंस तो मैं एक्चुअली ये वाला कंसेप्ट जो है तो मैं दूसरे चैप्टर में भी, हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी ये वाला कंसेप्ट आएगा, बट यहाँ पे जस्ट तुम्हें थोड़ा सा वो कि एलिमेंट जो है उनकी एक्टिविटी होती क्यों है, वो एक्टिव होते क्यों है ना। सिंपल सी चीज है कि उनका स्टेबल स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए स्टेबलाइज्ड होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। ये दो कंडीशन के सिवा शेयरिंग जैसा करके भी कुछ तो होता है, ठीक है। अच्छा, सो इलेक्ट्रॉन लेने देने से कुछ तो कोई तो बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड को क्या बोलते हैं? लाइक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से और एक्सेप्ट करने से कोई केमिकल बॉन्ड बॉन्ड, बनता है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड। सारे केमिकल बॉन्ड है ना, केमिस्ट्री में पढ़ रहे तो हम, कोई तो अलग नाम होगा, कुछ और अलग नाम। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट इसके लिए नहीं। I've asked what is the name of that reaction in which that bond is formed by complete transfer of electron, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से होता है बॉन्ड, उस बॉन्ड को बोलते क्या है, या उस वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। या परफेक्ट, ठीक है। इसमें देखो जो तुमने बोला ना वो दूसरा वाला बोल दिया, वो शेयरिंग वाला, शेयरिंग वाला है ना। अगर एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करता है, शेयरिंग करके अगर कुछ बॉन्ड बनाता है, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, तो उस वाले को क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नाम है आयोनिक, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट इज आल्सो कॉल्ड एज एन आयोनिक। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वो टाइप ऑफ बॉन्ड से, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कंप्लीट करने के बाद कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे उसके ऊपर।
अच्छा अभी समझो, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इलेक्ट्रो, ये नाम को पहली बात तो याद रख लो हाँ, कि इलेक्ट्रोवैलेंट का दूसरा नाम जो है वो आयोनिक है। ठीक है, अभी आयोनिक का मतलब देखो क्या है कि यहाँ पे जो बॉन्ड बनेंगे, वहां पे बॉन्ड बनने से पहले एटम्स जो है वो आयन के फॉर्म में आएंगे, इसलिए उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? आयन का मतलब समझता है, किसी भी एटम के ऊपर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, उसको आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म करने से पहले एटम्स जो है वो आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहेंगे, इसलिए उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी Yes, miss. फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे जो दो एटम्स है ना, दो एटम्स की दोनों की मजबूरी है, दोनों चाहते हैं कि स्टेबलाइज हो जाए, है ना, शांति से घर बस जाए। तो इसलिए ये एक मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, और दूसरा नॉन मेटल जो होगा जिसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे वो एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब इसके शेल से निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरे के शेल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये बात Miss, समझनी ये चाहिए। सिर्फ मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा ना? हाँ हाँ, मतलब अगर तुम्हें कभी आइडेंटिफाई करने के लिए आए या फिर कोई तुम्हें पूछे कोई कंपाउंड देके कि ये आयोनिक बॉन्ड है या कोवैलेंट, ये आयोनिक कंपाउंड है या कोवैलेंट कंपाउंड है, तो सिंपली उसमें देखने का, अगर कंपाउंड के अंदर एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो वो आयोनिक ही होगा। ठीक है ना। मेटल जो है ऐसा काम करता नहीं है कि शेयरिंग वेयरिंग का काम करते, शेयरिंग कर लेते हैं, है ना, ये सब काम मेटल करता नहीं है। उसको क्या है, अपने पूरे शेल से निकाल कर उसको दे देता है। ठीक है, तो सिंपल बात समझने का कि जब भी एक मेटल दिख जाए तुम्हें, तो वो वाला बॉन्ड जो होगा वो कौन सा होगा, आयोनिक ही होगा। आयोनिक बॉन्ड। हाँ, और मेटल को आइडेंटिफाई करने आता है। राहुल कैसे आइडेंटिफाई करोगे? +1 +2 और +3 वेरी चार्जेस गुड वाला विराज, मेटल है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, मेटल और है ना। 4 5 6 7 8 और +4 Non-metal. नॉन मेटल। हाँ ठीक है ना। Yes, miss. स्पेसिफाइड बोलो, नॉन मेटल का कुछ स्पेसिफाइड दिया था कुछ? अगर 7 रहेगा लास्ट सेल में तो हेलोजन, और 8 रहेगा तो नोबल गैस। नोबल नोबल गैस। नोबल गैसेस का एक्सेप्शन हीलियम, उसमें हीलियम। लास्ट में 2 रहेगा। हीलियम। सिलिकॉन Helium. ठीक है। सो फॉर्म बिटवीन वन मेटल एंड नॉन मेटल, है ना, पहचानने, इसी से तुम पहचान सकते हो। अच्छा, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइक एग्जाम में तुम्हें पूछ सकता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और गिव द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड, है ना, गिव द फॉर्मेशन ऑफ NaCl CaO, ऐसा करके कुछ फॉर्मेशन तुम्हें पूछ सकता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल वाला फॉर्म बाद में देखते हैं, अभी इस पे आ जाते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड पे, कोवैलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड को और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर Molecular बॉन्ड भी। bond. ठीक, ओके। फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, दोनों की मजबूरी है, दोनों के पास एक्सेस में कुछ नहीं है ना, तो शेयरिंग वाला काम कर लेते हैं। शेयरिंग से दोनों को स्टेबिलिटी मिल जाती है, खुश हो जाते हैं, काम चल जाता है Yes, दोनों miss. का। ठीक है, ओके। फॉर्म बाय, अच्छा, यहाँ पे फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स, जहां पे भी तुम्हें जो भी इसमें दो नॉन मेटल्स दिख जाए, सीधी से बोल देने का कि वो कौन सा बॉन्ड होगा Molecular उनके bond. बीच में, मॉलिक्यूलर बॉन्ड होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, चलो इनके एग्जांपल्स लेने से पहले मैं तुम्हें कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल्स देती हूँ, जिससे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इट इज अ आयोनिक बॉन्ड और इट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, चलो ये रेस कर रहे हैं। होप सो सब लिख रहे हैं, हाँ, ऐसे ही नहीं बैठे हैं। वो स्क्रीनशॉट लेके ना गैलरी में रह जाता है, बुक में आ नहीं पाता।
ठीक है, स्टार्ट करते हैं इससे। इसका आंसर नोटबुक में लिखना है, डायरेक्टली बोले अभी। डायरेक्टली बोल दो, हाँ जस्ट अ सेकेंड ना। स्टार्ट करते हैं, बोलो। या अफीफा बोलो, फर्स्ट का बोलो। मिस पहला वाला है इलेक्ट्रोवैलेंट या बॉन्ड इलेक्ट्रोवैलेंट, से द रीजन आल्सो। because it is taking place between a metal and non-metal. बिकॉज इट इज, Formed between a metal and non-metal. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है। आयोनिक, ठीक है। आनंद बोलो नेक्स्ट, HCl क्या है? कितना सोचोगे आनंद, जल्दी। हाँ आयोनिक, ना 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 ना, क्या है फिर? Covalent. अस्मित क्या है? या इट्स अ कोवेलेंट ना। आनंद तुम्हें समझा नहीं? हाइड्रोजन एंड द क्लोरीन बोथ आर नॉन मेटल्स ना, हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों के दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। क्यों करते हो ऐसी गलती है? कोवेलेंट। ठीक है, यस राहुल, H2SO4। जल्दी। Means that is an ionic compound. व्हाई Ionic. सो? क्यों? Because it is between a non-metal and a metal. वेयर इज अ मेटल? H. H इज मेटल, H इज मेटल, है ना? वायर हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है ना, हार्ड है ना हाइड्रोजन। अरे वीडियो क्यों बंद कर देते हो? मॉलिक्यूलर उसमें क्या हुआ? कोवेलेंट, कोवेलेंट क्या हो गया? राहुल को बुरा लग गया क्या? अस्मित कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बोलो? आयोनिक। या ये क्या है अस्मित बोलो? HNO3। कोवेलेंट, कोवेलेंट। Covalent. ताइबा ये बोलो, फॉस्फोरिक एसिड। Ionic. हाँ 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 हाँ, किधर है मेटल, किधर है? फिर Covalent. ठीक है, कृषिका बोलो। क्या तुम कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी कुछ? किसी को आ रही है क्या उसकी आवाज? नहीं ना? नहीं बस This ionic है. ठीक है, आयो ठीक है। फिर आज इसका बोल दो AlCl3 का। Ionic. ऋतराज ये क्या है? बेरिलियम ऑक्साइड। बोलो। अरे इतना टफ लग रहा है क्या? बेरिलियम को पहचान नहीं रहे हो लगता है। ओए कुछ समझता नहीं है लगता है। कोवेलेंट, व्हाई इट इज कोवेलेंट? AlCl3 में डाउट है मिस। हाँ AlCl3 में मुझे डाउट है, AlCl। AlCl3 में डाउट है, ऐसा बोल रहे हो? ना? वो कोवेलेंट क्यों होगा? एल्यूमिनियम मेटल है ना? हाँ। एल्यूमिनियम मेटल है ना? बोलो। मिस ये आयोनिक है। बोलो। BO क्या रहेगा? मिस ये आयोनिक Ion. रहेगा because Ionic है. है।
ऋतराज नहीं समझा क्या? एक्सप्लेन करूं? कोवैलेंट ये कोवैलेंट है ऐसा बोल रहे हो? नहीं, कोवैलेंट क्या है? कोवैलेंट क्या है वो एक्सप्लेन करो। जहां तुम्हें दो मेटल्स दिख, नॉन मेटल्स दिख जाए ना, उसको तुम कोवैलेंट बोल देना। दोनों के दोनों नॉन मेटल्स होने चाहिए। दोनों के दो आयोनिक में एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेटल है, ये नॉन मेटल है, मेटल है नॉन मेटल है, मेटल है नॉन मेटल है, ठीक है। या कोवैलेंट के लिए ये भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, ठीक है। यहाँ पे कोवैलेंट नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। यहाँ पे ये आयोनिक मेटल और ये वाला नॉन मेटल। समझे क्या? ठीक है। ये वाला बोलोगे Fe2O3 क्या है? कोवैलेंट क्यों कोवैलेंट? मींस यहाँ O3 नॉन मेटल है और क्या बोल रहे हो? Fe2 भी नॉन मेटल है। Fe नॉन मेटल है। घर पे आयरन का रॉड ग्रिल बिल्डिंग जिसमें रहते हैं उस वो आयरन का बना हुआ, उसकी इज्जत नहीं है। आयोनिक। हार्ड है ना, है ना? हाँ फिर आयन देखो, मैंने ना मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस लिखे हैं वो 1 to 20 से लिखे हुए हैं, लेकिन जो अगर कुछ मेटल्स मैंने 20 के बाहर लिखे हुए हैं तो बहुत फेमस वाले, तुम अपने बचपन से उसको सुनते आए हो। ऐसा नहीं कि तुम केमिस्ट्री में आके उस चीज को सुन रहे हो, है ना। बचपन से तुम ऐसे आयन को, जिंक को, ये तो ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है, 7th स्टैंडर्ड से आ रही है तुम्हारे, ठीक है। तो ये वाला जो होगा आयोनिक होगा ना, ये आयोनिक होगा। क्यों आयोनिक होगा? क्योंकि यहाँ पे ये Fe जो है वो मेटल है। ये क्या होगा? जिंक ऑक्साइड क्या है? आयोनिक। आयोनिक ना। जिंक जो है वो आयोनिक। भी क्या है? हाँ, जिंक जो है वो भी क्या है? मेटल है। अच्छा, इस क्लोरीन का बोल दो। राहुल के लिए क्वेश्चन, राहुल तुम एकदम आसानी से शांत हो गए। राहुल आंसर करो इसको। यस राहुल, आवाज आ रही है? मितुल आंसर करो इसका। कोवैलेंट ना, बट ऑब्वियस वो क्लोरीन वो सारे के कोवैलेंट ही होंगे ना। मैं सबके ऐसे लिख देती हूँ, ये भी कोवैलेंट, सारे के सारे कोवैलेंट है, ये सारे कोवैलेंट है ना। सारे नॉन मेटल्स के बीच में सेम वाले में बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मुझे ना एक एक्सेप्शन तुम्हें बताना है, ठीक है। वो एक्सेप्शन ना एक्चुअली तुम्हें ऐसा कुछ बुक में पूछेगा नहीं, बट आज की मैंने वो एग्जाम्पल लिख दिया था, और फिर तुम बाद में कभी उस चीज को स्टडी करो तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए ना। बेरिलियम ऑक्साइड जो है ना, वो पार्शियली कोवैलेंट कैरेक्टर दिखाता है, ठीक है। रीजन उसका ये है क्योंकि उसकी साइज ना बहुत छोटी होती है, और उसकी वजह से ना वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर पाता। बात समझ में आ रही है? तो मैं, अगर ये रीजन याद नहीं रहता है तो चलेगा, नॉट एन इश्यू, बट मैंने बेरिलियम ऑक्साइड एज एग्जाम्पल वो लिख दिया था। तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमेशा क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जब तुम्हें प्योरली अच्छे मेटल्स और नॉन मेटल्स दिखाई दे, और एक्सेप्शन वाले तुम्हें क्वेश्चंस नहीं देंगे, बिकॉज तुम्हें एक्सेप्शन वाले ऐसे क्वेश्चंस को दिए नहीं, ठीक है। तो अगर तुम लिख रहे हो तो इसको ऐसा एक एक्सेप्शन जैसा कंसिडर करना, उसमें पार्शियली कोवैलेंट कैरेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉन एक डोनेट करने की, दो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए उसकी बहुत ज्यादा पावर लगती है, क्योंकि उसकी साइज जो है वो बहुत छोटी है, ठीक है। ऐसा कुछ रीजन रहता है उसके पीछे। अगर तुम्हें नहीं याद करना है तो ठीक है, मत याद करो, उसको लिखो भी मत, चलेगा। तुम्हें ऐसा कुछ एग्जाम्स में नहीं पूछेंगे, ठीक है। आई एम रेजिंग दिस एंड मूविंग टुवर्ड्स की वो आयनिक और फॉर्मेशन कैसे दिखाते हैं।
यहाँ पे देखो अभी फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड Na है और यहाँ पे ये Cl दिया हुआ है, ठीक है। मैं ना इनके लास्ट शेल के सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इसके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इसके लास्ट शेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इसके लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। सोडियम क्या चाहता है, सोडियम चाहता है कि इसके पास के ये जो एक लास्ट में इलेक्ट्रॉन है वो निकल जाए ताकि इसको इनर वाला शेल मिल जाए जो 8 है, ऑक्टेट उसको मिल जाए। क्लोरीन क्या चाहता है, क्लोरीन भी यही चाहता है कि उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए और वो 8 हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों मतलब परफेक्ट मैच मिल गया ना, ठीक है। जो इसको चाहिए था वो इससे मिल रहा है, जो इसको चाहिए था वो इससे मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे से ये सोडियम क्या करने वाला है, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे डोनेट करेगा, ठीक है। डोनेट करने के बाद हो क्या जाएगा, ये सोडियम जो है इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज और ये जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे ना। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्सेस में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको बुक्स में यूजुअली ऐसा दिखाता है कि यू नीड टू शो इट इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स क्योंकि ये एक आयन फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी ये ऐसा क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सा दिख रहा है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये एक अट्रैक्शन के वजह से एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे एंड देन देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ठीक है। अगर एग्जाम में तुम्हें ये कुछ तुम्हें शो करने को बोल रहा है तो प्लीज सी डू दैट, तुम इसके सबके नेम्स भी लिखोगे। ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, ठीक है, फिर ये सोडियम आयन बना,